नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार है और मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। आज मैं रेलवे परीक्षा एनटीपीसी और ग्रुप डी के 1000 सीरीज क्वेश्चन का छठा भाग लेकर आया हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं। प्रश्न 1। होमोसेपियंस मानव प्रजाति के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर। आधुनिक मानव, जिसे वैज्ञानिक रूप से होमोसेपियंस कहा जाता है, के सबसे पुराने जीवाश्म फॉसिल्स और सबूत अफ्रीका महाद्वीप में पाए गए हैं। विस्तार। इसी कारण से अफ्रीका को मानवता का पालना, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आधुनिक मनुष्यों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और फिर वे दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गए। अगला प्रश्न 2। भारत में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का प्रमुख कौन होता है? उत्तर। भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीसीईए के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। विस्तार। ये एक बहुत ही शक्तिशाली समिति है जो देश की आर्थिक नीतियों, कीमतों और बड़े निवेशों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। अगला प्रश्न 3। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? उत्तर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक गोल गुंबद कर्नाटक राज्य के बीजापुर, अब विजयपुरा शहर में है। विस्तार। ये बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये अपने विशाल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। इसकी कानाफूसी गैलरी, विस्परिंग गैलरी भी बहुत मशहूर है, जहां एक तरफ की हल्की सी आवाज भी दूसरी तरफ साफ सुनाई देती है। अगला प्रश्न 4। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किन अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? उत्तर। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 वार्षिक अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, 1938 में और 1939 में। विस्तार। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा, गुजरात में हुआ था। 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में हुआ था, जहां उन्होंने महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सितारमैया को हराया था। हालांकि बाद में गांधी जी और कांग्रेस कार्य समिति से मतभेदों के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न 5। प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है? उत्तर। प्लॉटर कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है। विस्तार। ये एक सामान्य प्रिंटर से अलग होता है। ये डॉट्स बिंदुओं के बजाय पेन का उपयोग करके लगातार रेखाएं खींचता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बड़ी ड्राइंग, जैसे आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट, इंजीनियरिंग डिजाइन और नक्शे बनाने के लिए होता है। अगला प्रश्न 6। भारत में परमाणु ऊर्जा एक्ट कब लागू किया गया? उत्तर। भारत में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 में पारित किया गया था। विस्तार। इस कानून का उद्देश्य भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास, नियंत्रण और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना है। अगला प्रश्न 7। भारत में बना पहला विमान वाहक जहाज कौन सा है? उत्तर। भारत में निर्मित पहला विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विक्रांत, एन्स विक्रांत है। विस्तार। ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसे कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया। यह भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता का एक बड़ा प्रतीक है। इसे 2022 में नौसेना में शामिल किया गया। अगला प्रश्न 8। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? उत्तर। ब्रिटिश काल की रैयतवाड़ी प्रणाली, रैयतवाड़ी सिस्टम नामक भू राजस्व व्यवस्था सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में शुरू की गई थी। विस्तार। इस प्रणाली के तहत सरकार सीधे किसानों, रैयतों से कर वसूलती थी। बीच में कोई जमींदार नहीं होता था। इसे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न 9। मानव विकास सूचकांक HDI के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स -HDI की अवधारणा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दी थी। विस्तार। HDI किसी देश के विकास को मापने का एक तरीका है, जो केवल आय ही नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न 10। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, कविता किसने लिखी है? उत्तर। ये प्रसिद्ध काव्य पंक्ति, जो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन करती है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता झांसी की रानी का हिस्सा है। विस्तार। ये कविता हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध वीर रस की कविताओं में से एक है और इसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। अगला प्रश्न 11। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर। तहकीक-ए-हिंद या किताब उल हिंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक अल-बरूनी थे। विस्तार। अल-बरूनी 11वीं सदी के एक फारसी विद्वान थे, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। यह पुस्तक उस समय के भारत के धर्म,
विज्ञान, समाज और संस्कृति का एक विस्तृत और निष्पक्ष वर्णन है। अगला प्रश्न 12। अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष कब घोषित हुआ था? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर के रूप में घोषित किया था। विस्तार, इसका उद्देश्य दुनिया भर में मीठे पानी के संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। अगला प्रश्न 13। आनुवंशिकी का नियम किसने दिया? उत्तर, आनुवंशिकता हेरिडिटी के मूलभूत नियम ग्रेगर मेंडल ने दिए थे। विस्तार, मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके ये पता लगाया कि माता पिता के गुण बच्चों में कैसे जाते हैं। उनके काम के कारण उन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न 14। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर, सूर्य को अपनी अपार ऊर्जा नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन नामक प्रक्रिया से मिलती है। विस्तार, इस प्रक्रिया में सूर्य के केंद्र में अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम में बदल जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न 15। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने और कब पढ़ा था? उत्तर, सम्राट अशोक द्वारा लिखवाए गए प्राचीन शिलालेखों को सबसे पहले 1837 में एक अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा, डिसाइफर किया। विस्तार, इन शिलालेखों में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया था, जो उस समय तक अज्ञात थी। प्रिंसेप की इस खोज से प्राचीन भारतीय इतिहास, विशेष रूप से मौर्य साम्राज्य और अशोक के शासनकाल के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। अगला प्रश्न 16:1985 के असम समझौते पर किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? उत्तर, असम समझौता, असम अकॉर्ड पर 15 अगस्त 1985 को भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। विस्तार, ये समझौता असम में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ 6 साल तक चले एक बड़े आंदोलन को समाप्त करने के लिए किया गया था। यह था आखिरी प्रश्न। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम है आशीष कुमार। मेरे टेलीग्राम चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।